जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। और अब जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि व्यवसाय में सफलता का सटीक अध्ययन शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से आप कौन सा अपना ये प्रोफेशन चुने, अपना क्षेत्र चुने, इस बारे में विद्यार्थियों के मन में बहुत ज़्यादा चिंता होती है। तो किस प्रकार आपको अपना भविष्य निर्धारित करना है, आइए आज हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। किसी भी विद्यार्थी की शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात अक्सर युवाओं के मन में ये दुविधा रहती है कि उन्हें नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए, अथवा नौकरी या व्यापार में से उनके लिए क्या उचित होगा और क्या अनुचित होगा। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति की यानी जातक की जन्म कुंडली का सटीक अध्ययन करके सही दिशा चुनने में उसको सहायता मिल सकती है। अगर आप अपने योग्य ज्योतिषी के पास जाते हैं और उनसे सलाह मांगते हैं तो आपके जो भी ज्योतिष आचार्य हैं, आपके परिवार के जो भी आचार्य हैं, वो आपका बहुत अच्छे तरीके से मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार ऐसे में ज्योतिष आपकी सहायता करता है, ज्योतिष शास्त्र आपको क्या बताता है, कैसे आपको अपना भविष्य निर्धारित करना चाहिए कि आपके लिए जॉब सही है या बिजनेस में आपको जाना चाहिए। नौकरी या व्यवसाय देखने के लिए सर्वप्रथम कुंडली में दशम भाव, लग्न भाव यानी फर्स्ट हाउस और सप्तम स्थान के अधिपति तथा उन भावों में स्थित ग्रहों को देखा जाता है कि उनका संयोग किनके साथ बन रहा है, उनकी युति किस पर है, उन पर किसकी दृष्टि है, उनकी दृष्टि कहाँ है, ये सारे योग जो हैं वो देखे जाते हैं। लग्न या सप्तम स्थान बलवान होने पर स्वतंत्र व्यवसाय में सफलता का योग बनता है। अगर फर्स्ट हाउस और 7th हाउस के जो अधिपति देवता हैं वो बली हैं, उनकी शक्ति ज़्यादा है, उनका बल ज़्यादा आपको दिखाई देता है, कुंडली में आचार्य को दिखाई देता है, तो ऐसे में निर्णय ये करना चाहिए कि व्यक्ति अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस करेगा और बिजनेस में वो बुलंदियों को प्राप्त करेगा। प्रायः लग्न राशि, चंद्र राशि और दशम भाव में स्थित ग्रहों के बल के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा ही व्यवसाय का निर्धारण करना उचित होता है। आप किस तरीके का बिजनेस करेंगे, किस चीज से संबंधित बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, ये सारा निर्धारण जो है आपकी कुंडली के दशम भाव, लग्न पर और उसके साथ साथ सप्तम भाव पर निर्भर करता है। प्रायः अग्नि तत्व वाली राशि यानी मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों को बुद्धि और मानसिक कौशल संबंधी व्यवसाय जैसे कोचिंग कक्षाएं, कंसल्टेशन, लेखन, ज्योतिष आदि के कार्यों में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती हैं। वहीं पृथ्वी तत्व वाली राशियां जैसे वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातक लोगों को शारीरिक क्षमता वाले काम जिसमें आपको मेहनत करना पड़ता है, व्यवसाय करना पड़ता है, कृषि से संबंधित, खेती किसानी से संबंधित आप काम कर सकते हैं, करवा सकते हैं, भवन निर्माण इत्यादि का काम कर सकते हैं, राजनीति इत्यादि के क्षेत्र में यदि आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको बाकी लोगों के बजाय ज़्यादा अच्छी सफलता मिल सकती है। वहीं जल तत्व वाली राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातक लोग प्रायः व्यवसाय बदलते रहते हैं। थोड़े थोड़े समय में इनके व्यवसाय में समस्याएं आती हैं, 2-5 साल में इनको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है। इन्हें द्रव्य, स्पिरिट, तेल, जहाज से भ्रमण, दुग्ध व्यवसाय आदि के कार्यों में बहुत अच्छी सफलता मिलती है क्योंकि ये तरल पदार्थों से, द्रव्य इत्यादि से संबंधित काम होते हैं।
तो मिनरल वाटर, कोल्ड ड्रिंक, दूध, इस तरीके के कामों को यदि आप करेंगे, तेल से संबंधित काम करेंगे तो आपको फायदा मिलता है। वहीं वायु तत्व प्रधान जो राशियां होती हैं, खासतौर पर मिथुन, तुला और कुंभ, इन व्यक्तियों को साहित्य, परामर्शदाता, किसी भी प्रकार के कंसल्टेशन का काम करना, कलाविद यानी आप थोड़ा सा टैलेंटेड हो, अपनी कला का प्रदर्शन करके आप अपना रोजी रोजगार चला रहे हो, किसी भी प्रकार का प्रकाशन यानी पब्लिकेशन से जुड़ा हुआ काम, लेखन, रिपोर्टिंग, रिपोर्टर का काम, पत्रकारिता का क्षेत्र, मार्केटिंग आदि के कामों में अपना हुनर आप बिखेर सकते हैं, हुनर दिखा सकते हैं। इससे आप अपनी रोजी रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं। दशम स्थान में सूर्य हो तो क्या लाभ मिलता है? पैतृक व्यवसाय, खासतौर पर औषधि से संबंधित काम, ठेकेदारी से, कॉन्ट्रैक्टरशिप से संबंधित काम, सोने चांदी का व्यापार व्यवसाय करना, वस्त्रों का क्रय विक्रय करने से आपको उन्नति प्राप्त होती है। ये जातक प्रायः सरकारी नौकरी में अच्छे पद पर पाए जाते हैं, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। वहीं अगर सप्तम में चंद्र की स्थिति हो, चंद्र होने पर क्या लाभ मिलता है? जातक मातृ कुल का व्यापार व्यवसाय या माता के धन से आभूषण, मोती, खेती, वस्त्र आदि का व्यापार व्यवसाय करता है। यानी अगर सप्तम स्थान में चंद्रमा का संयोग है तो ये समझना चाहिए कि आपके ननिहाल पक्ष का सपोर्ट आपके करियर को एस्टैब्लिश करने में कहीं ज्यादा होगा। वहीं सप्तम भाव में मंगल का संयोग होने पर अपने कुटुंब में ही भाइयों के साथ पार्टनरशिप, बिजली या इलेक्ट्रॉनिक के उपकरणों से संबंधित काम आप कर सकते हैं, मशीनों से संबंधित काम कर सकते हैं, अस्त्र शस्त्र, आतिशबाजी, वकालत, फौजदारी, कोर्ट कचहरी के मामलों में वकालत का पेशा आप अपना सकते हैं। इस प्रकार के व्यवसाय से आपको लाभ मिलता है। ये व्यक्ति सेना और पुलिस में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं अगर सप्तम भाव में बुध का संयोग बन रहा हो और बुध थोड़ा सा बली हो तो मित्रों के साथ व्यवसाय का ये बहुत अच्छा लाभ देता है। ऐसे जातक के अंदर अपनी क्रिएटिविटी बहुत होती है। वो लेखक हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, ज्योतिषी हो सकते हैं, कुल पुरोहित, आचार्य हो सकते हैं, चित्रकला इत्यादि में वो बहुत माहिर होते हैं। भाषण कला, इनकी वाक्पटुता, वाक कला बहुत अच्छी होती है और इनसे संबंधित कार्य करने से ही इन्हें लाभ मिलता है। इसके अलावा अगर सप्तम भाव में बृहस्पति का संयोग बन रहा हो, कहीं ना कहीं से बृहस्पति का उसमें योग बन रहा है, तो भाई बहनों के साथ व्यापार व्यवसाय करने में लाभ मिलता है। ऐसे लोग इतिहासकार हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, धर्मोपदेशक हो सकते हैं, जज, व्याख्यानकर्ता आदि कार्यों से आपको लाभ प्राप्त होता है। ऐसा आपको समझना चाहिए। और अगर शुक्र का संयोग सप्तम भाव से बन रहा हो तो ऐसे में पत्नी से धन लाभ होता है। आपको अपने पत्नी के पक्ष से यानी अपने ससुराल पक्ष से सपोर्ट मिलता है, तब आप एस्टैब्लिश हो पाते हैं। व्यापार व्यवसाय में सहयोग मिलता है, जौहरी का कार्य करते हैं। आप खाने पीने से यानी भोजन, रेस्टोरेंट इत्यादि से, होटल से संबंधित कार्य कर सकते हैं। आभूषण यानी ज्वेलरी से रिलेटेड काम करते हैं और पुष्पों से, फूलों के क्रय विक्रय से उनसे आप अपना काम करके अपने रोजी रोजगार को कमाते हैं, अपने परिवार को आप पाल सकते हैं। वहीं अगर सप्तम भाव में शनि का संयोग बन रहा हो और सप्तम के साथ साथ दशम में अगर इन ग्रहों का किसी का संयोग बन रहा हो या शनि का संयोग बन रहा हो तो ऐसे में 10वें भाव में शनिदेव अगर स्वग्रही यानी अपनी ही राशि के हों और 36वें साल के बाद उस व्यक्ति को फिर ऐसा संयोग बनता है कि फायदा मिलता है। जीवन में आप संघर्ष कम करते हैं। 36 के बाद 36 की आयु को पार करते ही आप अचानक सफलता को प्राप्त करने लगते हैं। ऐसे जातक लोग अधिकांश नौकरी ही करते हैं। अधिकतर सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप जाते हैं, लेकिन अगर दूसरी राशि या शत्रु राशि का शनिदेव का संयोग बन रहा हो तो बेहद तकलीफों के बाद आपको सफलता प्राप्त होती है। अधिकांश मामलों में कम स्तर के मशीनी कामकाज से व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है, ऐसा इसका लक्षण देखा गया है, ऐसा समझना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका लक्षण होता है। आइए अब जानते हैं कि अगर राहु का संयोग बन रहा है सप्तम से या दशम से तो आप अपना करियर कैसे चुन सकते हैं। अगर राहु का इन दोनों भावों में कहीं से संयोग बन रहा है तो जातक अचानक लॉटरी से, सट्टे से या शेयर से व्यक्ति को लाभ मिलता है। ऐसे जातक लोग राजनीति, विशेष रूप से राजनीति में बहुत अच्छे तरीके से ये सफल हो सकते हैं। वहीं अगर केतु का संयोग सप्तम में या दशम में बन रहा है तो केतु की दशम में स्थिति जो है वो बहुत संदिग्ध मानी जाती है, किंतु अगर साथ में अच्छे ग्रहों की भी उस पर दृष्टि हो या अच्छे ग्रहों के साथ योग बन रहा हो तो उसके अनुसार आपको फल प्राप्त हो सकता है। लेकिन केतु का अकेला होना या पाप प्रभाव में होने पर केतु जो है व्यक्ति को करियर के क्षेत्र में डुबो देता है, आपको बहुत अच्छा लाभ नहीं मिल पाता।
दशम स्थान की क्या भूमिका है, आइए ये भी जानते हैं। ज्योतिष में कर्म भाव कहा गया है दशम भाव को, जो किसी भी दैवी विकासात्मक योजना यानी इवोल्यूशनरी प्लानिंग का एक अंग होता है। यहाँ कर्म से तात्पर्य धनोपार्जन से है, यानी पैसे कमाने की निमित्त किए जाने वाले कर्म से, रोजगार से है। इसके अलावा इंसान के नैतिक अथवा अनैतिक, अच्छे बुरे, पाप पुण्य आदि कर्मों से भी इसका संबंध होता है। दूसरे शब्दों में इन कर्मों का संबंध धर्म से, भावना से तथा उनकी सही और गलत प्रवृत्ति से भी होता है। तो कर्म का मतलब सिर्फ आपको अपनी रोजी रोजगार नहीं समझना चाहिए, आपकी प्रवृत्ति जो है, आप किस प्रकार की प्रवृत्ति रखते हैं, लोगों को धोखा इत्यादि देते हैं, उससे भी दशम भाव से भी उस प्रवृत्ति का भी पता चलता है, उसका भी अर्थ उससे निकाला जा सकता है। तो आज के महाउपाय में हमने जाना कि किस प्रकार अपनी कुंडली से हम पता कर सकते हैं हमें नौकरी करनी है, व्यवसाय करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।